वेलकम टू डिटरमाइंड अंकित। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन चैप्टर्स के बारे में और बुक एक्सीलेंट में जो इसके क्वेश्चंस दिए हैं 27 इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास प्रोनाउंस के सारे रूल होने चाहिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और मैंने सारे क्वेश्चंस को खुद ही लिख रखा है और डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ यूँ है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो जो वन है हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका केस होता है पॉजिटिव केस वंस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा वन एक सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका पॉजिटिव केस क्या होता है, वंस होता है, ना कि हिज होता है। तो इस वाक्य में हिज क्या है, गलत है। इस वाक्य में जो हिज है वो गलत है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। इसका अर्थ होगा मैं, तुम और वह दिल्ली गए। ठीक है, बट प्रोनाउन का सीक्वेंस कहता है कि अगर नॉर्मल केस हो यानी बातें असर्टिव कह दी जाती हैं तो प्रोनाउन का केस होना चाहिए 2-3-1। 2-3-1 इट मीन्स सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो क्या होगा, यू, ही एंड आई। क्लियर है। और रिग्रेट और मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं तो 1 2 3 होता है। तो जबकि ना यहाँ पर रिग्रेट है ना मिस्टेक है। सो मे बी यू गॉट इट व्हाट आई मीन टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। दिन बहुत ठंडा होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका। तो बीइंग कैन नॉट बी सब्जेक्ट। जब तक हम पार्टिसिपल में लेकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना बनाए या फिर सिंपल सेंटेंस ना बनाए तो बीइंग सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो इसे कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूट करेगा आई। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट इज़ अ वेरी कोल्ड डे। ठीक है, इट इज़ अ वेरी कोल्ड डे, आई कुड नॉट गो आउट। तो यहाँ पर बीइंग सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अवेल, बी टेक, ड्रिंक, एन्जॉय, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं एंड इनके जस्ट बाद क्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड अवेल ऑफ योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी। तो क्या हो जाएगा, अवेल के साथ क्या आना चाहिए, इसका रिफ्लेक्सिव केस आना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव केस आएगा किसके अनुसार, जो सब्जेक्ट होगा। तो यू का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, योर सेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ मी हु डिड इट। या मैं हूँ जिसने यह किया। तो इज़ यहाँ पर कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। जो लिंकिंग वर्ब होता है उसके बाद हम प्रेफर करते हैं नॉमिनेटिव केस, न कि सब्जेक्ट, न कि ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट इज़ आई हु डिड इट। इट इज़ मी होगा तो एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा, यानी इट इज़ मी के साथ क्या चलना चाहिए, एक्सप्लेनेशन मार्क चाहिए। जबकि एक सिंपल सेंटेंस है तो इट इज़ आई होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब इज, एम आर, वाज वर्ब, हैज़ हैव के बाद लिंकिंग अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो वो नॉमिनेटिव में हो। ठीक है, प्रोनाउन का कोई भी केस नॉमिनेटिव केस में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी वर्क लाइक अ सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकते, तो हमें इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, यू होता है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आंसर यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एंड यू हैव डन इट। अगेन वही बात है, प्रोनाउन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2-3-1। तो क्या होगा, यू एंड आई। यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बुक इज़ माई। माई क्या होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जो जस्ट बगल में क्या लेकर आता है, अपने एक नाउन लेकर आता है। तो यहाँ पर नाउन लेकर आया नहीं है तो हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेंगे, जो क्या होना चाहिए, माइन होगा। दिस बुक इज़ माइन। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आते हैं, जैसे माई, हिज, हर, ये सारे शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट विच ट्रबल्स यू सो मच। यह क्या है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जब भी हमारा वाक्य किसी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा, आपको पता होना चाहिए कि हु, हुम, हुज, विच और व्हाट क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो जब भी वाक्य इससे शुरू होगा, अगर वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आता है
तो वो दैट होना चाहिए, ना कि और कोई। क्लियर है क्या? ये जो हमारा दैट है ये हु, हुम और विच के स्थान पर आता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। जब भी हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कौन आएगा? दैट आएगा। कौन आएगा? दैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू एंड आई हैव डन माई टास्क। तो यू एंड आई प्रोनाउन का सीक्वेंस सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, 2 3 1 फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पर जो पॉजिटिव केस है आप देखो, ठीक है, यहाँ पर जो पॉजिटिव केस है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर दे रखा है, जबकि यहाँ पर कौन है? 2 लोग हैं, तो सिंगुलर आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो पॉजिटिव केस क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होना चाहिए। अगर आई मिल गया तो फर्स्ट पर्सन का कौन मिलेगा? प्लूरल। अगर आई ना मिलता, यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता, तो यहाँ पर देयर हो जाता। ठीक है। वन शुड कीप वंस वर्ड, समझाने की आवश्यकता है क्या? नहीं। वन हमेशा कौन सा केस लेकर आता है? हमेशा पॉजिटिव में वंस लेकर आता है, हिज लेकर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम बुक इज दिस। होम तो देखिए ये जस्ट बगल में से एडजेक्टिव होना चाहिए क्योंकि ये नाउन है, तो कौन हो जाएगा? विच हो जाएगा। विच बुक इज़ दिस या फिर हुज बुक इज़ दिस, दोनों हो सकता है, जब बल्कि हुम या हु तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये नाउन है ना बुक, तो एडजेक्टिव आना चाहिए, कोई प्रोनाउन नहीं चाहिए हमें। समझ में आ रहा है? ठीक है। इट इज़ आई हु हैज़ डन इट। अब यहाँ पर बात करते हैं डिटेल में। चलिए, ये हु है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब आता है ये इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। आई के हु के पहले इसका एंटीसीडेंट क्या है? आई है। ये जो हैज़ है ना इसी के अनुसार आया हुआ है। क्लियर है? तो आई के साथ तो हैव लगता है, हैज़ पूरी तरीके से क्या है? गलत है। डिड यू गॉट इट व्हाट आई मीन? अगेन आई एम रिपीटिंग। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो वर्ब है ये इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आया है। तो हु का एंटीसीडेंट है कौन? आई तो है, तो आई के साथ तो हमेशा हैव देखा है हमने, ये तो हैज़ हो गया, तो यही गलत है। क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल अवेल ऑफ दिस चांस। अवेल टेक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगेन मैं फिर से कहता हूँ, अवेल, बी टेक, ड्रिंक, एन्जॉय, ये कुछ ऐसे फेमस वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आते हैं। तो आई अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी चांस। नेक्स्ट, नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। देखिए टू आया है, आपको बताया गया होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ईच, ईदर, नीदर, आइदर, नाइदर और नन। ठीक है, ईच, ईदर, नीदर, नन, ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये कैसे होते हैं जी? सिंगुलर। और नीदर किसके लिए आता है? दोनों में से किसी के लिए नहीं। तो जबकि नन किसके लिए आता है? दो से अधिक के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगर टू है तो यहाँ क्या चाहिए? नीदर ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। ठीक है। वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। क्या एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? वन कौन सा केस लेकर आएगा? वंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट यू एंड मी गो देयर। लेट एक प्रकार का वर्ब होता है, आपको पता होना चाहिए। और वर्ब के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो कौन सा केस यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो यू तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, बट यहाँ पर आई नहीं है। आई यहाँ पर क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। ठीक है, यू इसलिए पहचान में नहीं आता क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही यू होता है। अगर यहाँ पर कुछ और दिया होता तो तुरंत पहचान जाता है। ठीक है, तो ये आई है, आई का क्या होता है? मी होता है, और ये ऑलरेडी कहाँ पर है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपुल। वह उन लोगों में से है हु नोज़ एवरीथिंग, जो सब कुछ ही जानता है। वह उन लोगों में से है जो सब कुछ जानता है। आइए बात करते हैं। ठीक है, हु हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो वर्ब है, आइए बात करते हैं। जो वर्ब है इसके बाद जो आया है ये किसके अनुसार आया है? हु के एंटीसीडेंट के अनुसार आया है। एंटीसीडेंट है कौन? पीपुल है। पीपुल कौन होता है?
प्लूरल होते हैं। अगर सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जबकि यहाँ पर नोज़ है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, क्या प्रयोग करेंगे, नोज़ प्रयोग करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर नोज़ होता, अगर यहाँ पर शी होता तो नोज़ होता, बट अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज डिड यू पनिश। हुज डिड यू पनिश, देखिए हम यहाँ पर रखेंगे हु डिड यू पनिश, तुमने किसको पनिश, सजा दी। ठीक है, तो देखिए किसको दी, यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ना कि हुज। हुज तो एक पॉजिटिव केस है, क्या ही आवश्यकता है इसकी। ठीक है, हुज एक पॉजिटिव केस है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हुम होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास सब्जेक्ट है। आई हु आर योर फ्रेंड, आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू। मैं जो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा वह मित्र हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, अगेन हु रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो वर्ब आया है जस्ट बगल में, हु के एंटीसीडेंट यानी इसके पहले के अनुसार है होगा। आई के साथ आज तक कभी आर देखा है क्या, कभी हो सकता है क्या? आई के साथ क्या आता है, एम आता है। ठीक है, मैं बातों को डिटेल में बताता हूँ। ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु। इसके बाद आने वाले जो वर्ब है ना, ये इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। एंटीसीडेंट है कौन हमारा, आई है। आई के लिए क्या आता है, एम आता है। ही होता तो क्या आ जाता डियर, ही आ जाता। ठीक है क्या, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी एंजॉय इन द फेयर। हमने क्या किया, फेयर मतलब मेले में क्या किया जी, हमने आनंद लिया। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो वर्ब्स हैं, एंजॉय हो गया, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं तो क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी एंजॉय आवर सेल्फ, वी का और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, आवर सेल्फ होता है। वी एंजॉय आवर सेल्फ इन द फेयर। गॉट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर। मैंने उसने खाना खाया या फिर नाश्ता किया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ठीक है, माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। यहाँ पर क्या है, ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, कोई गलती नहीं। ठीक है, ये वाक्य परफेक्ट है ना। ईच बॉय, ईच है सिंगुलर, बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गलती नहीं। जो ईच है ना, ये हिजी लेकर आता है और बॉय सिंगुलर है। ईच सिंगुलर होता है, बॉय सिंगुलर है, और इसके साथ आने वाला केस भी कैसा है, सिंगुलर। आगे चलते। इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू। अगेन आपको अच्छे से पता है जो लिंकिंग वर्ब होते हैं तुरंत उनके बाद कौन सा केस आता है, नॉमिनेटिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। ठीक है ना। इट इज़ के बाद इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, जस्ट बगल में अगर सब कोई प्रोनाउन का केस आता है तो कैसा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आ जाता है। अगर ये वाक्य में एकमात्र अकेले वर्ब है तब। ठीक है, समझाते हैं। नीदर ऑफ द टू बॉयज़ आर गुड। ये जो होते हैं ना, ईच, ईदर, नीदर और नन, ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अच्छा, नन कहीं सिंगुलर होता है, कहीं प्लूरल होता है, उसकी बात अभी नहीं करते। यहाँ पर आइए, जो नीदर है ये हमारे वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये क्या है जी, इज़। अब आपसे बात करते हैं इसके बारे में। ये जो ऑफ आ गया है ना नीदर के बाद, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, उसके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। तो क्या कभी किसी ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब आता है, नहीं आता। तो ये जो आने वाला वर्ब है ना, किसके लिए आया है, नीदर के लिए आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ ऑल व्हाट आई नो। देखिए ऑल होता है ना, ऑल, नन, बहुत सारे शब्द होते हैं। इसके बाद ना जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो दैट आता है। क्या आएगा, हमेशा दैट आएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री होती तो क्या आता है, दैट आता। ठीक है, ऑल, एनी, नन, इसके बाद कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, दैट आता है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑल, एनी, नन क्या आता है, दैट आता है, व्हाट नहीं आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट मी हु इज़ इन लव विथ यू, ये मैं नहीं हूँ जो तुमसे प्यार में है, ठीक है। इट इज़ नॉट मी इज़ लिंकिंग वर्ब है अगेन, और लिंकिंग वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर मी ना होकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। यही वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करे हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और अगर ये वीडियो समझ में नहीं आती हो तो यूट्यूब पर ऐसे हज़ारों लेक्चर्स पड़े हुए हैं अच्छे से अच्छे टीचर्स का, आप उसे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।